Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी केसेस थे उनको स्टडी कर लिया था। हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट के नतीजे से ये चीज अखज़ की थी कि किस तरह से दूर जाने वाली और नजदीक आने वाली चीज की जो आवाज है, जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी वेवलेंथ है, उसके जो पॉसिबिलिटी केसेस है वो हम लोगों ने किस तरह से हैंडल किए थे। आज उसी की ही एप्लीकेशन है जिसको हम लोगों ने डॉपलर्स एप्लीकेशंस के नाम से जानना है और उसमें होने वाले डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पहलू, डिफरेंट एप्लीकेशन और उनसे रिलेटेड जो मखसूस किस्म की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आप लोगों ने अगर इनकी प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी इनकी प्लेलिस्ट को देखिएगा। मुतलका सब्जेक्ट के जितने भी न्यू सिलेबस हमारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं 9th और 11th के मैथ और फिजिक्स के रिलेटेड, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी चैनल पर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो चले आज की एप्लीकेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे एप्लीकेशंस के हवाले से देखा जाए तो डॉपलर इफेक्ट की काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिनमें हमारे पास यहाँ पर कुछ मेंशन है। तो उसमें है रिडार सिस्टम है हमारा, फिर सोनार्स है, फिर स्पीड ऑफ स्टार्स है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ कार्स है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, फिर हमारे पास एस्ट्रोनॉम्स के भी हैं, स्टार्स के भी हैं, माइक्रोवेव्स के हवाले से भी बताया गया। यहाँ पर हम लोग चंद एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे हम लोग देखते हैं रडार सिस्टम क्या है। बच्चे रडार सिस्टम एक किस्म का नेविगेशन एंड द रेजिंग प्रोसीजर फिनोमिना वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग दूर कहीं स्पेसशिप में या उस सिग्नल के इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनको मुतलका इंफॉर्मेशन की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग वो क्या होता है। डुपलर इफेक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखिएगा जो डुपलर इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर मबनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। डुपलर इफेक्ट इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ द रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम में इस्तेमाल होता है। रडार सिस्टम क्या है? इट इज अ एक्रोनिम यानी सिनोनिम है उसका, समझ लें कि उससे मिलती जुलती चीज या वो ही चीज है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये आपके पास डिटेक्शन और रेंजिंग से डिराइव किया गया है। रडार इज अ डिवाइस व्हिच ट्रांसमिट्स एंड रिसीव द रडार्स वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर उससे जो मिलती जुलती आपके पास वेव्स हैं जिनको हम लोग रेडियो वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो वेव्स। इफ एन एरोप्लेन अप्रोचेस, ये प्लेन की मौजूदगी का मतलब वो उसकी तरफ आ रहा है या नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है उसको भी समझने में हेल्पफुल है। उस लिहाज से जब उसकी वेवलेंथ कब होगी, कब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि रडार के करीब आने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेवलेंथ पर क्या असरअंदाज होगा, उसकी वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। If an aeroplane approaches towards the radar, अगर रडार वाले एरिया में या रडार के करीब वो एरोप्लेन अप्रोच करेगा तो वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स रिसीव्ड बैक इज शॉर्टर। तो वहां पर जो रेडियो वेव्स जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपनी तरफ रिसीव करेगा उनकी वेवलेंथ बच्चों शॉर्ट होगी। जैसे ही वो प्लेन, ये देखें ये प्लेन है, ये प्लेन आपके पास रडार सिस्टम की तरफ हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है, यहाँ फिर उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो आपके पास सिग्नल एंटीना है ना, ये अब आपके पास एक किस्म का एंटीना है जो सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और सिग्नल को रिसीव भी करता है। यहाँ पर जो इसके करीब आने वाला एरोप्लेन है इसकी इंफॉर्मेशन इसको पहुंच गई है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सिग्नल शो कर देगा सम एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर नियर बाय हेयर। तो वहां पर वो इर्द गिर्द कहीं पर फ्लाई कर रहा है, मतलब वो सिग्नल्स या रडार की रेंज में है। फिर क्या होगा, जैसे ही सिग्नल्स वहां पर मदम होना शुरू हो जाएंगे या सिग्नल्स गायब होना शुरू हो जाएंगे, देन विल वी कैन फाइंड दैट कि वो एरोप्लेन उससे दूर जा रहा है। दैट्स विल बी द मेन आइडिया ऑफ द रडार सिस्टम व्हिच विल बी helpful in continuously knowing about the objects which is making around the away the
सिग्नल्स आर पाथ, ये उस पाथ के करीब, उस पाथ से दूर, उस सिग्नल्स के करीब, उस रेंजिंग के करीब या उस रेंज से दूर जाने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने में काफी मुफीद होता है। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर रिजल्ट्स, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक इक्वेशन निकाली थी, याद हो आप लोगों को, वो थी हमारे पास एफ इंटू वी प्लस यू नॉट ओवर यू, सॉरी वी माइनस यू नॉट, एक तो ये थी और एक थी हमारे पास वी माइनस यू नॉट, वी प्लस यू नॉट। ये आपके पास क्या थी जब वो स्केयर कर रहे हैं मतलब शॉर्ट, और ये क्या थी जब वो एक्सपेंड कर रहे थे मतलब फासला बढ़ रहा था। उसलिए इस रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर जो इर्द गिर्द होने वाली सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स की रडार सिस्टम से दूरी है उसको आसानी से माप सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का सुनार। सुनार आप लोगों ने प्राइमरी क्लास में भी स्टडी किया होता है जब आप लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे 10th क्लास में। सुनार क्या होता है? सुनार आपके पास एक ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग समुद्र की गहराई में पड़े हुए अजसाम, ऑब्जेक्ट्स की रेंज को कवर करके ट्रांसमीटर के ऊपर उसकी रेंज को देख सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर है। मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डेप्थ में कुछ चीज मौजूद है, वो डेप्थ में चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग रडार सिस्टम से क्या करेंगे, वो सिग्नल ट्रांसमिट करवाएंगे पानी के अंदर मुतलका चीज की तरफ। जब वो जाएगा, हरकत करेंगे, वो सिग्नल वो उससे टकरा के वापस रडार सिस्टम उसको रिसीव कर लेगा, ट्रांसमीटर जो है उसको रिसीव कर लेगा, देन शोइंग द योर वेवलेंथ और शोइंग द योर डिस्टेंस फ्रॉम द नोइंग ऑब्जेक्ट्स। उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है वो आप लोगों को बता देगा। सोनार स्टैंड्स फॉर द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग में इस्तेमाल होता है। जर्नल नेम ऑफ द सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक अंडर द वाटर इको रेंजिंग एंड इको साउंड सिस्टम। बेसिकली जो चीजें इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, इको सिग्नल है या इको रेंजिंग है, इस साउंड सिस्टम है। Sonar is a technique used to detect the presence of the objects under the depth of the water by acoustical sound। अकास्टिक सुनने के काबिल, या आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं आहंगी वाली, ठीक है, अकास्टिक आहंगी वाली। दिस डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द डिटेक्टर्स एंड टारगेट। टारगेट और डिटेक्ट करने वाले ट्रांसमीटर के दरमियान की जो स्पीड है वो इसके फासले पर या उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी। इट्स मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड लोकेशन ऑफ द सबमरीन्स, कंट्रोल ऑफ द एंटी सबमरीन्स वेपन्स, माइन हंटिंग एंड डिफेक्ट। इसके कहने का मतलब है कि ये जो आपके पास सुनार का तरीका है, ये सब मरीज यानी समुद्री बहरी जहाजों और समुद्री बहरी वेपन्स, हथियारों को कंट्रोल करने, मजीद हमारे पास क्या है, माइन हंटिंग, माइन मतलब पत्थरों में, और उसके बाद डिपेक्ट मेजरमेंट ऑफ द सी, समुद्र की डिपेक्ट यानी गहराई में पड़े हुए शाम की मेजरमेंट में हेल्पफुल करता है। मजीद है हमारे पास स्पीड ऑफ स्टार्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ स्टार आपसे पूछा भी जा सकता है, ब्लू शिफ्ट कब होगा, रेड शिफ्ट कब होगा। देखिए बच्चे, हम लोगों ने एक लाइन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है जिसमें हर किस्म के स्पेक्ट्रम के लिहाज से कलर्स होते हैं, लाइट्स होती हैं। उन लाइट्स के साथ कंपैरिजन करके हम लोग मालूम कर सकते हैं हत्ता के जमीन की तरफ आने वाला जो स्टार है, क्योंकि स्पीड ऑफ स्टार्स है ना, तो जमीन की तरफ जो आने वाला स्टार है उसका जो कलर शिफ्ट होगा वो कौन सा होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, व्हाटएवर, वो हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम की मौजूदगी में कंपेयर करके उसको मालूम कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यूज डॉपलर इफेक्ट टू नो द स्पीड ऑफ द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये जो फल्कियाती हैं, इल्म फल्कियात वाले, ये क्या करते हैं, डॉपलर इफेक्ट के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके गैलेक्सीज जो हमारे स्पेसशिप में यानी कैक्सा वगैरह है, और स्टार्स की मोशन को या फिर स्टार्स की जो स्पीड है उनको मेजर करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट विद द लाइट फ्रॉम द बॉडी सोर्स। यानी कि जिस सोर्स को आप लोग इस्तेमाल करके लाइट स्टारों की तरफ भेज रहे हैं, उनकी लाइट का कंपैरिजन आप लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम से करना है, और वो जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा वो फिर बताएगा उसकी मोशन के हवाले से कि उसकी मोशन कहाँ पर कैसी है, और इस लिहाज से उसकी मोशन क्या होगी और कहां तक जाएगी। स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ शोइंग ब्लू शिफ्ट। आगे ना वही बात है, अब आपको कैसे पता चला कि वो ब्लू शिफ्ट है, कैसे पता चलेगा रेड शिफ्ट है, बिकॉज ऑफ यूजिंग द लाइन स्पेक्ट्रम। हम लोग वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कंपैरिजन करेगा कलर्स का, उस कलर्स को फिर मशीन के ऊपर यानी ट्रांसमीटर के ऊपर वो शो ऑफ करवाएगा। देन यू कैन कंक्लूड इजीली कि
आपके पास जो शिफ्टिंग है वो ब्लू कलर की है या फिर रेड कलर की है। ओके, स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ शोइंग द ब्लू शिफ्ट, जमीन की तरफ जो मूव कर रहा है स्टार, उसकी जो कलर लाइट होगी वो ब्लू होगी। यानी कि जो हमारी जमीन की तरफ हम लोग काफी दफा रात को आसमान के ऊपर देखते हैं कि कुछ चीज चांदी होती है, हम लोग उसको किसी भी चीज का नाम दे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको सैटेलाइट्स का नाम भी दे देते हैं, हम लोग कहते हैं सितारा मूव कर रहा है वट। तो वहां पर जो हमारे पास ये चीज है, इससे कंपैरिजन किया जाए तो वो हमारे पास एक डिफरेंट वे से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द लाइट emitted by stars is shorter than if the stars has been at rest। अगर सितारा रेस्ट की हालत में है तो इससे जो निकलने वाली वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ होगी, उनकी वेवलेंथ कम होगी, शॉर्टर होगी। सो स्पेक्ट्रम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो स्पेक्ट्रम मूव कर देगा, मतलब वो उसकी लाइट को शो ऑफ करवाएगा जो वहां पर वो शो करवाएगा। अगर वही सितारा जमीन से दूर की तरफ मूव कर रहा है देन इट विल शोइंग द स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि रेड शिफ्ट। ठीक है, सो स्पेक्ट्रम इज मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम by measuring the relative shifts of the spectrum of the stars and galaxies, their speed can be explained or estimate। तो हम लोग उसकी स्पीड को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और मुतलका तौर पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों की स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार का तो आप लोग जनरली तौर पर जानते हैं, ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने मौजूदा टेक्निक को इस्तेमाल करके कार्स वगैरह की स्पीड को मेजर करते हैं, वहां पर कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं। असल में वहां पर जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो है एक डिटेक्टर। ठीक है, वो क्या करता है, उस डिटेक्टर की जो रेंजिंग है या उस डिटेक्टर का जो काम है अमली तौर पर वो ये है कि उसको एक किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस स्पीड से अगर कोई गाड़ी तजावज करे या इस स्पीड से कम हो देन यू कैन कंप्लीटली एक्सप्लेन द फीचर, और वो हम लोगों पर चलान कर देते हैं। वक्ती तौर पर तो बड़े चलान हो जाते हैं, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। अगर किसी ने अपना टारगेट पूरा करना है तो उसने क्या कर देना है कि उसने, ठीक है ये बातें हमारी नहीं है, फिलहाल हमारी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है। प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखा जाए तो जो स्पीड ऑफ कार है उसकी रेंज चेक करते हैं, उस रेंज में अगर वो मुतलका कार ड्राइव हो रही है देन वेल एंड गुड, वो उस किस्म का कोई भी चलान नहीं करेगा। लेकिन अगर उस रडार से या उस स्पीड से वो तजावज करता है, बढ़ा देता है, तो आप लोगों को एक सिग्नल मिल जाएगा, तो आप लोगों ने चलान को क्रॉस कर दिया तो आप लोगों को 2000 का चलान भरना पड़ेगा। तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो उसकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को देखा किस तरह से रडार सिस्टम किस वे से मूव कर रही है, किस तरह से वो डिटेक्ट कर रही है। फिर हम लोगों ने सोनार का देखा, उसके बाद स्पीड ऑफ स्टार्स को देखा, स्पीड ऑफ कार को भी देखा कि कैसे जो ट्रैफिक ऑफिसर हैं वो हमारा चलान काटते हैं, किस इंफॉर्मेशन की बना पर। तो आई होप बच्चे आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको मस्ट सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू एजुकेशनल बेस पर जो न्यू आप लोगों के लेक्चर्स हैं, न्यू सिलेबस पर बेस हैं, वो सारे के सारे आप तक बवक्त पहुंचे जा सकें। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद अपने टॉपिक्स को, न्यू चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।